हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ DSSB टीचिंग एग्ज़ाम्स। और यहाँ पर आज हम जर्नल पेपर के कुछ सवाल करेंगे, यानी जर्नल हिंदी के कुछ सवाल करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं TGT और PGT एग्ज़ाम्स में। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखिएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जनरल हिंदी में पूछे गए हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप यानी वर्तनी का चयन कीजिए। एक शब्द है मासूमियत, उसके सही ऑप्शन को देखना है कि वो सही कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो हमें जैसे कि बोलने से पता चल रहा है कि मासूमियत यानी कि स पर बड़े ओ की मात्रा होगी और म पर छोटी ई की मात्रा होगी। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन है, मासूमियत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति खग ही जाने खग की भाषा का क्या अर्थ है। मतलब खग ही जाने खग की भाषा का अर्थ हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन में सही दिया हुआ है। 4 ऑप्शन है। कोई काम अपने हाथ से ही करने पे ही ठीक होता है, किसी की शय पाकर ही आदमी अकड़ दिखाता है, सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, आज के समय में कोई किसी को नहीं समझता। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो खग ही जाने खग का अर्थ होता है कि जो भी हमारी संगत होती है हम उसके लोगों की बातों को समझ जाते हैं, यानी सब अपनी संगत के लोगों की बात को समझ जाते हैं। तो इसका मतलब इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, विच मीन्स सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतु हेतुमत भविष्य काल का उदाहरण है। ठीक है, इनमें से कौन सा वाक्य हेतु हेतु मत भविष्य काल को दर्शा रहा है, उसका उदाहरण है। 4 ऑप्शन से, गौरव कार्य कर चुका है होगा, गौरव हाल ही में चीन से आया है, यदि गौरव खाएगा तो वो मोटा हो जाएगा, यदि गौरव दौड़ता तो रेस जीत जाता। तो हेतु हेतु मत भविष्य काल का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें कि किसी एक कंडीशन के ऊपर फ्यूचर की कोई चीज़ डिपेंड करती है। जैसे अगर उसने ये काम किया तो फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, तो इसको हेतु हेतुमत भविष्य काल के अंडर हम इसको रखते हैं या इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी ऑप्शन है उसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है, यदि गौरव खाएगा तो मोटा हो जाएगा। मतलब अगर गौरव खाएगा तो वो मोटा हो जाएगा फ्यूचर में। तो ये हेतु हेतुमत भविष्य काल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं किया गया है। इनमें से विराम चिन्ह का सही प्रयोग किसमें नहीं किया गया है। यह कॉलेज ना जा सका क्योंकि बीमार था, तो इसमें ये इस तरीके से, वह कॉलेज ना जा सका क्योंकि बीमार था। सुरेश तुम यहीं ठहरो, आप संभवतः आगरा के निवासी हैं, हे भगवान दया करो। तो इसमें हमें बताना है विराम चिन्ह किसमें गलत इस्तेमाल किया गया। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में वह कॉलेज ना जा सका के बीच में कॉमा नहीं आना चाहिए था, बट आया, तो इसलिए ये गलत है सेंटेंस और ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सांझ का विलोम शब्द कौन है। 4 ऑप्शन है, गोधूली, संध्या, असंयम या फिर सवेरा। तो इसका आंसर आपको पता है, संध्या का अपोजिट यानी विलोम क्या होता है, सवेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पक्षी आकाश में उड़ा वाक्य का सही भाव वाक्य कौन सा है। ठीक है, तो पक्षी आकाश में उड़ा का भाव वाक्य क्या होगा। भाव वाक्य का मतलब होता है कि जिसमें कोई भावना व्यक्त की गई हो, भावना की प्रधानता होती है इसमें। तो 4 हमारे पास ऑप्शंस भी हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं, सामान्यतः आकाश में पक्षी उड़ते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, ये है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ओस का पर्यायवाची नहीं है। ओस का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तुषार, तुहनीकरण, सार में या फिर हिमशिखर। तो इसका आंसर है सार में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ये वाक्यांश दिया गया है, इसके लिए एक शब्द का चयन करना है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त होता है। तो उसको क्या कहा जाता है। आसक्त का मतलब होता है कि वो उससे इतना ज़्यादा प्रेम करता है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता, इसको आसक्ति कहते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, अनुरक्त, अनिमेष, अनूठा या फिर अप्रगल्भ। तो इसका जो आंसर है वो है अनुरक्त। ठीक है,
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण वो ही शब्द होगा जिसमें कि कोई श्योरिटी हमें दिख रही हो। 4 ऑप्शंस हैं इसमें, बेशक, शायद, संभवतः या फिर कदाचित। तो इसका आंसर है बेशक, बेशक। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से उस शब्द का चयन कीजिए जिनका दोनों वचनों में समान रूप रहता है, यानी एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप रहता है। बाबा, रीति, चिड़िया या फिर माता। तो आपको पता है कि इन जो रीति है उसमें हम रीतियाँ लिख सकते हैं, अगर हम उसको बहुवचन कर रहे हैं तो चिड़िया में भी चिड़िया हो जाता है और माता में भी माताएं हो जाता है। बट बाबा एक ऐसा शब्द है जिसको हम बहुवचन में भी बाबा ही लिखते हैं। अगर जैसे एक से ज़्यादा बाबा है तो हम लिखेंगे 2 बाबा, ऐसे तो नहीं लिखेंगे बाबाओ या बाबाएं, है ना, वो नहीं हो सकता, वो गलत होता है। तो ये एक ऐसा शब्द है जो कि एक वचन और बहुवचन में एक ही तरीके से इस्तेमाल होता है। तो इसका जो आंसर है वो है बाबा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा सरल वाक्य, इनमें से हमें सरल वाक्य बताना है। आपको पता ही होगा कि वाक्य के 3 भेद होते हैं, जिस हिसाब से उनको बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक होता है सरल वाक्य, एक होता है मिश्रित वाक्य और एक होता है संयुक्त वाक्य, है ना। तो यहाँ पे हमारे से सरल वाक्य पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक सरल वाक्य है। ठीक है, देखिए पहला जो है वो है सुजाता ने माना कि दोष उसका है। तो ये तो सरल वाक्य नहीं हो सकता क्योंकि सुजाता ने माना तो एक हो गया और दोष उसका है अलग हो गया, है ना। तो ये दोनों ही इंडिपेंडेंट हो गए एक तरीके से, सेंटेंसेस के जो 2 पार्ट्स हैं, तो फिर इसको हम सरल वाक्य नहीं मान सकते। नेक्स्ट है राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो यहाँ पे ये भी एक सरल वाक्य नहीं है। सरल वाक्य होता है सिंपल, जिसमें कि एक ही कर्ता होता है, एक ही चीज़ के बारे में बात चल रही होती है। सुभाष ने टिकट लिया ताकि वह आगरा जा सके, तो ये भी नहीं है। लास्ट है जल्दी ना चलने पर पकड़े जाओगे। ठीक है, तो जल्दी ना चलने पर पकड़े जाओगे, बस एक कर्म की इसमें प्रधानता है कि अगर जल्दी नहीं चलोगे तो पकड़े जाओगे, इसमें कोई 2 पार्ट नहीं है इसके, है ना। तो इसलिए ये सरल वाक्य है, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी, जल्दी ना चलने पर पकड़े जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है। सनसनाहट शब्द में प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय और उपसर्ग आपको पता ही है। प्रत्यय वो होता है जो किसी भी शब्द के पीछे लगता है और उससे वो कंप्लीट होता है ना। तो सनसनाहट, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है सन आहट, मतलब कि आहट इसमें पीछे शब्द है, तो इसलिए जो इसका प्रत्यय होगा वो ऑप्शन डी होगा, आहट। बाकी सना, सन, आहत ये नहीं है, डी ऑप्शन सही है, आहट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ लज्जित होना है। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। पहला है ओने पोने करना, उम्र का पैमाना भर जाना। ठीक है, उसके बाद है एक आंख से देखना या फिर ओस पड़ जाना। तो लज्जित होने का जो एक अर्थ है वो है, मतलब उसका जो मुहावरा है वो है ओस पड़ जाना। ठीक है, ओस पड़ जाना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यण स्वर संधि का उदाहरण है। यण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। भावांतर, मध्यवाल्य, भास्कर या यथार्थ। तो इसका आंसर है मध्यवाल्य। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कौन सा अर्ध तत्सम शब्द होगा। बच्चा, आग, आखर या फिर कारज। तो इसमें अर्ध तत्सम का मतलब होता है कि तत्सम शब्द का मतलब होता है कि जो डायरेक्टली संस्कृत से लिया जाता है, बट अर्ध तत्सम का मतलब होता है कि उसको संस्कृत से जब लिया गया तो वो भाषा में प्रयोग करने में विकृत हो गया, मतलब कि जैसे जैसे उसको भाषा में प्रयोग करते रहे तो उसका शुद्ध रूप गायब हो गया और कुछ और ही मॉडिफिकेशन हो गया, तो वो आधा तत्सम हुआ, है ना। तो इसको बोलेंगे अर्ध तत्सम। तो इसमें से कौन सा है, बच्चा, आग, आखर या फिर कारज। तो इसका आंसर है कारज, यानी कि डी ऑप्शन। तो इस तरीके से ये हमने क्वेश्चंस कर लिए। बाकी जो जनरल हिंदी होती है उसमें 20 सवाल आते हैं, जिसमें से 15 हमने कर लिए। बाकी के जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो पैसेज के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब